दादा हमें लगता है हम लोग बाधा बन गए। मैं समझता हूं कि इस सदी का सबसे बड़ा महापाप किया बिहार सरकार ने जातीय गणना कराकर। एक तरफ पूरा देश गांधी जी का जन्मदिन मना रहा था और महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने कॉम्युनल अवार्ड का बहिष्कार किया था 1932 में। अब सोचिए कि देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जिस जातिवाद का विरोध कर रहे थे, उसी दिन कथित गांधीवादियों ने देश को बांट दिया, एक प्रदेश को बांट दिया जातियों के नाम पर। मुझे दुख इस बात का है कि जिस यात्रा को करते करते आज 314 दिन हो गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने में कामयाब रहा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये फैसला देश की जनता का नहीं है, ये फैसला वोट जीवियों का है जो वोट पाना चाहते हैं। और मुझे आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि देश को जात पात से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो गरीबी है। मैं समझता हूं कि गरीबी को एक होकर अमीर हुआ जा सकता है और बिखर कर गरीब। देश का हर व्यक्ति तय करे कि वो बंटकर गरीब होना चाहता है या यूनाइट होकर अमीर। पर ये याद रखिए कि 1951 के संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर ने, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि जातिगत जनगणना का हम लोग विरोध करते हैं और ये देश के लिए उत्तम नहीं। और 1951 में सरदार पटेल ने जातिगत जनगणना की मांग को ठुकराया था। कथित उत्तराधिकारी जातियों में बांटने चले हैं और एक कह रहे हैं कि मेरी सरकार आई तो पहला काम जातिगत जनगणना कराऊंगा, अर्थात पहला काम देश को जाति के नाम पर बांटने का, तोड़ने का पाप करूंगा। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर गुनाह कुछ नहीं हो सकता। ठीक सर। एक छोटा सा बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूं कि आप गरीबों को हक और अधिकार देना चाहते हैं तो हालात देखकर कीजिए, जात देखकर नहीं।